नमस्कार, मैं हूं विनय त्रिवेदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टीवी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं और आज हम उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं रूस की साउदर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले मैं दर्शकों के लिए ये जानना चाहता हूँ कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो भारत आ रहे हैं, ये दौरा भारत और रूस के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इससे भारत और रूस दोनों को क्या मिलने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल आपने जो किया कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये दौरा उस साये में, उस संदर्भ में, उस कह सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, जी, जी। जब दुनिया में वॉर ज़ोन कई तरह के खुले हुए, स्पेशली रूस खुद एक वॉर ज़ोन में कहीं न कहीं उसमें इंडल्ज है। और हमने देखा कि भारत भी जून में हमने देखा था किसी प्रकार से पाकिस्तान से हमारा जी, जी। टेंशन हुआ था, सिंदूर ऑपरेशन चला था। तो इस और ये भी है कि ये एक दौरा एक रूटीन एक जो हमारा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग था इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो अक्टूबर 2000 में साइन हुआ था। इसके बाद कंटिन्यूअस क्या होता था कि वो एक साल हम और एक दूसरे साल वो, जी, मतलब एक एक बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर, दूसरी बार रशियन प्रेसिडेंट, ये एक हमारा एक कंटिन्यूएशन था। लेकिन 2021 के बाद से प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आए। उसका रीज़न ये था कि आईसीसी का उन पर वारंट इशू था और इसके बावजूद वो नॉर्थ कोरिया, चाइना गए, लेकिन और इसके बाद कहीं उन्होंने विज़िट नहीं किया। जी। उस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उन पर इस तरीके के वारंट जारी होने के बावजूद यदि भारत आ रहे हैं और हमारा जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है डायलॉग का, जी, जी। वो ये है कि हमारे एनुअल समिट होगी जी, रिस्पेक्टिव ईयर्स में, तो उस पर आना एक अहम है। अब दूसरा सवाल ये है कि आखिर होगा क्या इससे? तो डेफ़िनेटली जो हमारे ट्रेडिशनल एरियाज़ थे कोऑपरेशन के, जैसे डिफेंस ले लें, हम ट्रेड को ले लें, एनर्जी को ले लें और इसके बाद जियोपॉलिटिकल जो डायग्राम है, जियोपॉलिटिकल जो शिफ्ट है उसको ले लें। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये दौरा अहम हो जाता है। और मुझे लगता है कि सबसे मैं 2 इम्पोर्टेंट बहुत एरियाज़ हैं कोऑपरेशन के हमारे शुरू से रहे हैं, एक ट्रेड का जी, जी। डिफेंस का। और यदि ट्रेड में बात करूँ तो मैं एनर्जी सेक्टर है और भारत दोनों में एक डिपेंडेंसी रही है। एनर्जी की डिपेंडेंसी हमारी 80 से 90% रही है। जी, जी। इसके बाद हमारा डिफेंस पर 80 से 90% डिपेंडेंसी रही है। इन दोनों डिपेंडेंसी में जो है ये जो रशिया है बहुत इम्पोर्टेंट एज ए फ्रेंड के रूप में, एज ए रिलायबल फ्रेंड के रूप में खरा उतरा। हमने देखा कि एक सिपरी की एक रिपोर्ट कहती है कि 2009 में हमारा 76% हमारी डिपेंडेंसी थी रशिया पर। यानी कि हम जो इंपोर्ट करते थे आर्म्स 76% था, जो कि 2024 में वो घट के 36% ड्रॉप हुआ। इसके बावजूद अभी भी रसिया इज़ द बिगेस्ट arms supplier to India in terms of the defense, as well as Russia also, as the biggest oil supplier to India in terms of the energy sector. So दोनों जो crucial sector है इंडिया के डेवलपमेंट में, या एनर्जी सेक्टर हो या डिफेंस हो, दोनों में आज ये कंट्री जो रशिया है एज ए ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में हमें दिखाई देता है और हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। जी। सर, जब भी रूस की बात आती है तो हमें दोस्त याद आता है, यानी हमारा सबसे पुराना दोस्त। तो ऐसी क्या बात है भारत और रूस के बीच जो हमेशा हम एक दूसरे के भरोसेमंद बने रहे? ऐसी क्या केमिस्ट्री, सर समझाइए ज़रा? देखिए, जियोपॉलिटिक्स में हमेशा ये हम मानते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत है, रियलिज्म यथार्थ की थ्योरी, वो कहती है कि राष्ट्रीय हित सब इम्पोर्टेंट होता है और राष्ट्रीय हित को, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके हम किसी कंट्री से अपने इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा इतिहास में कि राष्ट्रीय हित दोनों कंट्री का डाइवर्जेंट रहे हैं, कन्वर्जेंस नहीं रहे, उसके बावजूद दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इसका मतलब जब हम ये कहते हैं कि दोनों जो देश के जो रिश्ते हैं वो दिल के रिश्ते हैं, वो दिमाग के रिश्ते नहीं हैं। दोनों देश के जो रिश्ते हैं वो सेलर एंड बायर के नहीं हैं, वो उससे ये बियॉन्ड रिश्ते हैं। और इसकी जो झलक, जब मैं रुस्तों में था एज ए विजिटिंग प्रोफेसर, वहाँ मैं गया, ज्वाइन किया, तो मैंने देखा कि वहाँ के लोगों में जो एक सेंटीमेंट है इंडिया के प्रति और इंडिया जनमानस में एक जो सेंटीमेंट है रूस के प्रति, वो एक कह सकते हैं कि बायर एंड सेलर और जो एक नॉर्मल जो फॉरेन पॉलिसी का जो इंट्रैक्शन होता है, जी, जी। राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर हम करते हैं, वो नहीं है। इन सबसे ऊपर है वो, रशिया के लिए भी, इंडिया के लिए। जी, तो आप कह सकते हैं, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में एक कोट करना चाहूँगा। सोवियत यूनियन के टाइम सोवियत लीडर
निकिता क्रुश्चेव एक बार भारत के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि कोट टू निकिता क्रुश्चेव दैट वी आर सो नियर दैट इफ एवर यू कॉल अस फ्रॉम द माउंटेन टॉप्स वी विल अपीयर एट योर साइड। यानी कि मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कुछ संकट आए, आप हिमालय की चोटी से भी एक आवाज़ दे दोगे तो सबसे पहले रशिया आपके साथ खड़ा होगा। ये एक इमोशनल सेंटिमेंट होते हैं, इमोशनल स्टेटमेंट होते हैं जो आज भी इको करते हैं। जब रूस क्राइसिस में था तो भारत उसके साथ है, जब भारत क्राइसिस में था तो रूस उसके साथ है। किसी भी तरीके का जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंस हमें रुकता नहीं आपस में क्लोज आने में, और बहुत ही नुआंस तरीके से इंडिया रशिया को लेता है और एंड वाइस वर्सा। मैं इसका दो एग्जांपल देता हूँ आपको। अ, 2022 के पहले, ये तो वॉर स्टार्ट हुआ, इसके पहले जब इंडिया अमेरिका या क्वाड के जब क्लोज होता है तो रसा में बेचैनी नहीं दिखती है, और जब रसा चाइना के क्लोज होता है तो इंडिया में बेचैनी नहीं दिखती है। ये बेचैनी क्यों नहीं दिखती है? इट रिफ्लेक्ट्स दैट वी हैव अ वेरी हाई सेंस ऑफ मेच्योरिटी इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप। तो मेच्योरिटी क्यों है? वो इसलिए मेच्योरिटी है कि वी enjoy a long standing time tested partnership, and that is based on historical narratives and historical टाइम पीरियड। तो एक कई बार टर्बुलेंस आए, बट इसके बावजूद भी हमने देखा कि उस टर्बुलेंस में भी हमारे जो रिलेशनशिप पार्टनरशिप वो टिके नहीं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने कहा कि देखिए जो S-400 जो डिफेंस सिस्टम रशिया ने दिया था वो एज ए गेम चेंजर साबित हुआ। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया का जो सबसे बड़ा क्रूशल पार्ट है डिफेंस का, एनर्जी का, डेफिनेटली दोनों सेक्टर बहुत ही ज़्यादा डीपली कह सकते हैं अलाइंड है और हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, जब भी बात होती है ग्लोबल पॉलिटिक्स की तो एक बात ये आती है कि हमारे पास वीटो पावर नहीं है, और हमें पता है कि इतिहास में रूस ने हमारे लिए वीटो पावर इस्तेमाल किया है। उसकी सर अगर कोई आप कहानी बता पाएँ, कोई उदाहरण देकर बता पाएँ? देखिए 1947 के बाद से लेकर के यदि मैं कहूँ तो हमारा ऑफिशियल तो 47 से स्टार्ट हुआ इंटरेक्शन, बट 1955 के बाद से जब प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ गए और 1955 में गए, इसके बाद फिर कॉन्सिक्वेंटली ख्रुश्चेव की यात्रा, भारत यात्रा होती है, तो वार्म अप स्टार्ट होता है वहाँ से हमारे रिलेशन में। और उसके बाद से फिर यदि मैं स्पेशली कश्मीर की बात करूँ, जब इस्लामाबाद, बीजिंग और वाशिंगटन का जो ट्रायंगल रहा है 1970s के टाइम में, और इस ट्रायंगल एक्सेस के खिलाफ सोवियत यूनियन और नई दिल्ली साथ में आए, मास्को नई दिल्ली साथ में आए, और मास्को ने हमेशा चाइना और स्पेशली चाइना के खिलाफ, क्योंकि वो वीटो कर देता था, या जब भी कंसेंसस बनता था इस्लामाबाद वाशिंगटन का, तो फिर सोवियत यूनियन पहले वीटो करता था, और इधर आज के टाइम में रशिया है जो हमारे साथ क्रिटिकल मोड पर, जंक्चर पर वीटो करता है। और वीटो ही नहीं करता, बल्कि रशिया तो हमेशा ये भी कहा है कि इंडिया हैज़ अ क्रेडेंशियल, इंडिया हैज़ लॉट्स ऑफ पोटेंशियल to be member of this UNSC. Just because the time had changed, context had changed, a center of power had changed, and now India is, aligns itself in that juncture, and that's why today's post 1945 global order has absolutely changed, and in this change scenario, India aligns. India's stature is completely aligned with यूएनएससी। तो आई थिंक कि वीटो ही नहीं किया, बल्कि इंडिया की वकालत भी की, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की डेमोग्राफी, इंडिया की जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल पावर है और जो हमारा स्टेटस है उसको देखते हुए। सर, आपने ग्लोबल ऑर्डर बदलने की बात की, तो इसमें मेरा सवाल ये है आपसे कि जब एक तरफ अमेरिका दादा बनने की कोशिश करता है कि हर झगड़ा उसको ही सुलझाना है, एक तरफ चीन भी दबाव बनाने का प्रयास करता है हर समय, तो इस बीच में भारत और रशिया की दोस्ती कैसे काम आ सकती है, और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर, मतलब रूस भारत का साथ दे सकता है और भारत रूस का साथ दे सकता है, तो ऐसे में दोनों मिलकर अपना हित कैसे साध सकते हैं, इसको आप कैसे बताएंगे? देखिए ऑलरेडी हित सदर हैं, इसमें एक नई बात नहीं है, ऑलरेडी हित सदर है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी यूएसए कोशिश करता है इंडिया को ड्रैग करने में किसी कैंप में, स्पेशली हमने देखा है कि जैसे यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो
India was deliberately asked by European counterpart that which side is India. India responded very categorically. India has its own side. The side is on peace. The side is on interest. सो इंडिया का अपना जो साइड है वो पीस का है, वो इंटरेस्ट का है. इंडिया हैज़ shown its muscles in terms of strategic autonomy that India can face 25% tariff in terms of India if India buys oil from the Russia. So, but India didn't compromise. India has sidelined categorically US concern and US objections. तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों के जब भी जियोपॉलिटिकल रीशिफ्ट होता है, रीअलाइनमेंट होता है, दोनों साथ में आते हैं. और इंडिया की जो स्ट्रेटजिक इकोनॉमी है, हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर के समय में कि इवन यूरोप ने तो यहाँ भी कोशिश की कि व्हाट विल हैपन विद चाइना अटैक्स ऑन इंडिया. इंडिया ने कैटेगोरिकली रिस्पॉन्डेड कि देखिए ऐसा है कि हम देख लेंगे कि चाइना हमसे कैसे हमें निपटना है, बट डोंट क्रिएट सच काइंड ऑफ बाइनरी. आप हमें डर मत दिखाइए. तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरीके का जो एक सुपरफिशियल एक वेब ऑफ थ्रेट होता है, वो जो यूएसए की हमेशा कोशिश रहती है, क्योंकि यूएसए की जो इकॉनमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, यूएसए की इकॉनमी है वो वॉर बेस्ड इकॉनमी है. वहाँ का जो 1945 के बाद से यदि वॉर दुनिया में नहीं है तो यूएसए ख़त्म हो जाएगा. दैट मीन्स कि वॉर इनकी मशीन है. तो वो अभी रशिया यूक्रेन कर रहे हैं, फिर कभी इजराइल गाजा कर देते हैं, इसके बाद फिर अभी वेनेजुएला पर देख रहे हैं. इसके पहले ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात इराक में कर रहे थे, अफगानिस्तान. तो पूरा इतिहास है कि जहाँ जहाँ वॉर है वहाँ अमेरिका है. इफ़ देर इज़ वॉर देर विल बी अमेरिका. सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि इंडिया बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है और इंडिया हैज़ शोन इट्स राइजिंग पावर. India has emerged as a suit strategic spot that each and every country is getting aligned with India's stature. धन्यवाद सर, रूस और भारत की दोस्ती के बारे में इतना कुछ बताने के लिए. धन्यवाद सर. Thank you so much. नमस्कार, मैं हूँ विनय त्रिवेदी और आप देख रहे थे अमन जी इंडिया आ रहा टीवी.